हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, पिछले एक माह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसलिए आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब से मुर्गी पालन से रिलेटेड अच्छी वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू मिलते रहेगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चूजे खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें चूजों का किस तरह से देखभाल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत से हमारे किसान भाई एक दिन के चूजा को न लेकर के 15 से 20 दिन के चूजे को खरीदते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि 15 से 20 दिन के चूजे को कौन कौन सा वैक्सीन लगा हुआ है और 15 से 20 दिन के चूजे को कौन सा बीमारी है। इसलिए आप लोगों को एक दिन का चूजा खरीदना चाहिए और खुद के हाथों से उनका वैक्सीनेशन करना चाहिए, ताकि कोई भी बड़ा बीमारी आपके चूजों को न हो सके। दूसरे नंबर पे है, आप चूजा जब भी खरीदते हैं अपने भरोसेमंद रजिस्टर्ड हैचरी से ही खरीदें, ताकि वहाँ उसको जो एक दिन में मैरेक्स का वैक्सीन लगा होता है वो लग करके आए। साथियों, जो रजिस्टर्ड हैचरी होता है वहाँ पर साफ सफाई का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है, चूजों का प्रॉपर देख रेख किया जाता है, उनको एक दिन में मैरेक्स का वैक्सीन लगाया जाता है। और रजिस्टर्ड हैचरी से लाने से फ़ायदा ये होता है कि उनको ई कोलाई का समस्या जो हैचरी से हो जाता है वो नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप गर्मी के दिनों में चिक्स ला रहे हैं तो रात के समय में लाएं, क्योंकि टेम्परेचर उस टाइम कम होता है और चूजों में मोर्टेलिटी कम होता है। अगर आप ठंड के दिनों में अपने फार्म तक चूजा ला रहे हैं तो दिन के समय में लाएं। दिन के समय में हल्का हल्का धूप होता है और टेम्परेचर सही रहता है, तो उसमें भी चूजे का मोर्टेलिटी कम होता है और वो सही सलामत आपके सेट तक पहुंच जाते हैं। जब चूजे को आप सेट पे लाते हैं तो उसे तुरंत गुड़ का पानी दें, इससे उनमें स्ट्रेस कम होता है और जो भी उनके पेट में योक है वो पच जाता है और मोर्टेलिटी कम होता है। साथियों, छोटे चूजों का कम से कम 8 दिन तक ब्रूडिंग जरूर करें, इससे उनको सही टेम्परेचर मिल पाता है और सही टेम्परेचर मिलने से उनमें लंगड़ापन नहीं आता है, वजन सही तरीक़ा से बढ़ता है, साथ ही साथ उनका जो हाइट है यानी कि संपूर्ण ग्रोथ सही तरीक़ा से हो पाता है, जो कि आगे चलकर भी कंटिन्यू रहता है और आपको सही समय में सही वजन मिल पाता है। चूजे को जब हम ब्रूडिंग हॉल में डालते हैं तो पहले सप्ताह 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखना है, उसके बाद दूसरे सप्ताह में 90 और उसी तरह से तीसरे सप्ताह में 85 डिग्री फ़ारेनहाइट कर देना है। इसी तरह से कम करते करते आपको जो रूम टेम्परेचर है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, उतने टेम्परेचर में मुर्गियों को रखना है। साथियों, छोटे चूजों को लगभग 15 दिन तक आपको प्री स्टार्टर दाना ही देना है, क्योंकि प्री स्टार्टर दाना बारीक होता है जिसको वो आसानी से खा सकते हैं और वो छोटे चूजों के हिसाब से बनाया जाता है, जिसमें कि उनके हिसाब से ही पोषक तत्व मिला होता है। अगर आपके पास मार्केट का रेडीमेड फीड यानी कि प्री स्टार्टर फीड नहीं है तो आप छोटे जो मक्का है उसको बारीक करके चूजों को दे सकते हैं। छोटे चूजों को बहुत जल्दी बीमारी लग जाता है और इसका जो मेन कारण होता है वो वेंटिलेशन सही तरीक़ा से न हो पाना। अगर वेंटिलेशन सही तरीक़ा से नहीं हो पा रहा है, उनको स्वच्छ हवा नहीं मिल पा रहा है और सेट के अंदर में गैस बन जा रहा है, तो वो चूजे जो हैं जल्दी से बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए आप जब छोटे चूजे को पालते हैं तो खिड़की ज़रूर रखें, या तो जाली का जो सेट के अंदर में जो जाली लगा होता है उसको ज़रूर लगाएं, ताकि उनको अच्छा हवा मिल सके। साथ ही साथ आपको स्वच्छ जल का भी व्यवस्था करना पड़ेगा। पानी से भी बहुत सारी बीमारियां मुर्गियों को हो जाती है। पानी आपको सुबेरे शाम बदलना है और ड्रिंकर फीडर का भी आपको साफ सफाई करते रहना है। इसके अलावा छोटे चूजे हों या बड़े मुर्गियां हों, उनको ठंड और गर्मी से आपको बचाना है, क्योंकि इनको ठंड में जल्दी से ठंडी लग जाती है और गर्मी में बहुत जल्दी ये गर्म होकर हाँफने लगते हैं, जिससे कि इनको हीट स्ट्रोक होने का भी संभावना होता है। इसलिए आपको अच्छा से इनका ख्याल रखना है, तभी आपको ये ज़्यादा मुनाफा दे पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।